नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे जो बच्चे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 3 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और 21 अगस्त तक चलेगा। तो मैं उनको कुछ टिप्स देना चाहता हूं कि मैंने कैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2 बार क्रैक किया और फाइनल सिलेक्शन लिया। तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है मेरे साथियों, क्योंकि सीट जितनी है उतने ही सिलेक्शंस होते हैं और आपको भी पता है कि आपने अगर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला तो फिर आप काफ़ी पीछे रह जाते हैं। अभी आपके पास हैं, ठीक है, 15 दिन अभी आपके पास हैं। तो 15 दिन में आपको ऐसा क्या पढ़ना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए साथियों, 15 दिन में कोई भी नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, कोई भी नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप उसको पढ़ेंगे जरूर लेकिन वो आपके समझ में नहीं आएगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर आप थ्योरी रट भी लेते हैं तो उसके एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे। ये दूसरी बात है। मुझे अनुभव है, मैं अपने अनुभव को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैंने क्या किया था, जो भी पढ़ा हुआ था लास्ट के 15 दिन में मैंने सारे सब्जेक्ट का केवल और केवल क्विक रिवीजन किया था। क्विक रिवीजन भी नहीं, क्विक रिवीजन किया था, ठीक है। क्विक रिवीजन का मतलब क्या है, जैसे एक दिन में मैंने पूरी हिस्ट्री, जो मेरे नोट्स थे, मैंने पूरी हिस्ट्री के नोट्स ऐसे पढ़ डाले, पूरे नोट्स पढ़ डाले, ठीक है। फिर एक दिन में ज्योग्राफी, फिर एक दिन में पॉलिटी, फिर एक दिन में पूरा मैथ देख डाला कि कैसे हैं, कैसी ट्रिक्स को हैंडल करना है, कैसे सवालों को हैंडल करना है। एक दिन रीजनिंग को दिया, एक दिन करंट अफेयर्स को दिया। तो ऐसे करके जो है मेरे 8 दिन में मेरा पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज हुआ। समझे आप लोग, रिवाइज हुआ, ना कि मैंने कोई नया सब्जेक्ट पढ़ा। नया कुछ नहीं पढ़ा, जो मेरे नोट्स थे मैंने केवल उन्हीं को एक एक दिन में रिवाइज किया। मैं जब एग्जाम 15 दिन रह जाते हैं तो मैंने कम से कम 10 घंटे पढ़ाई की है पर डे, 10 घंटे पर डे। देखिए साथियों, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आपके स्थान पे कोई दूसरा नहीं पढ़ेगा। नौकरी आपको लेनी है तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, कोई और दूसरा नहीं पढ़ सकता। और जो टीचर या जो बच्चे ये सोचते हैं कि 10 घंटे क्यों, मैं तो 4 घंटे में ही पूरा पेपर निकाल लूंगा। तो मेरे साथियों, पढ़ने का एक तरीका है। ये तरीका ये है मेरा कि 10 घंटे में डेली पढ़ता था। 10 घंटे में आपका हर एक हिस्ट्री भी रिवाइज हो जाएगी, हर एक चीज रिवाइज हो जाएगी। 10 घंटा बहुत होता है, ठीक है। तो 8 दिन मैंने क्या किया, रिवाइज किया ओनली। उसके बाद मैंने जो बचे हुए 7 दिन थे, उसमें क्या किया, ओनली एमसीक्यू। मैंने मॉक टेस्ट दिए। कितने दिए थे, लगभग मैंने 50 मॉक टेस्ट दिए थे। 50 मॉक टेस्ट, समझ सकते हैं आप लोग, 50 मॉक टेस्ट मैंने दिए थे। 50 मॉक टेस्ट में मैं क्या करता था कि मेरे मार्क्स वैसे 100 में से मान लीजिए कि कभी 77 हैं, तो कभी 78 हैं, तो कभी 82 हैं, तो कभी कभी 65 भी आते थे। ऐसा नहीं है कि 75 प्लस चल रहा है, कभी कभी 65, कभी कभी 70, कभी 75। तो इस प्रकार से जब आते थे तो जहां पर मेरा मार्क्स 75 से नीचे आता था, जिस भी मॉक टेस्ट में, मैं क्या करता था कि उसके जो पूरे क्वेश्चंस हैं, पूरे 100 क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन के नीचे एनालिसिस होता है ना, वो एनालिसिस पूरा देखता था। क्योंकि मुझे पता है कि अगर इस क्वेश्चन ने मुझे फंसाया है तो इससे बनने वाले और भी क्वेश्चंस हैं जो हमें फंसा सकते हैं। तो क्यों ना मैं उस जड़ को ही काट डालूं। तो मैं उस एनालिसिस को पढ़ता था कि आखिर ये गलत क्यों हुआ, इसका एनालिसिस क्या है। एनालिसिस से आपके 5 क्वेश्चंस और तैयार होते हैं जो आपके एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जैसे मेरे 8 क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है, तो मैंने उन 8 का तो एनालिसिस देखा ही देखा। इनको तो हमने बहुत सीरियसली लिया कि ये गलत क्यों हुए, मुझे आए क्यों नहीं, इसका मैंने पूरा एनालिसिस किया। और इसके बाद जो बचे हुए मेरे मान लो 70 क्वेश्चंस हैं वो सही थे,
तो सही होने के बाद भी मैंने सबका एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने में 2 से 3 घंटा लगता है। एक मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने में 2 से 3 घंटा लगेगा आपको, ठीक है। तो एनालिसिस करता था मैं, ठीक है। एनालिसिस से क्या होता है कि जो आपके 70 क्वेश्चन सही हैं, इन 70 क्वेश्चन से और 100 क्वेश्चन बन सकते हैं एनालिसिस से। क्योंकि एनालिसिस जो है वो क्या होता है कि नीचे आपको जैसे डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन से और रिलेटेड होके कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब इसमें दिए होते हैं। तो इसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे जितना मॉक टेस्ट दे लीजिए, सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे अपने मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत कंपलसरी है। बिना मॉक टेस्ट एनालिसिस के शायद ही कोई बच्चा सिलेक्ट हो, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि एनालिसिस आप जरूर कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। 15 दिन का टाइम है आपके पास। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं कि आप पर डे 10 घंटे पढ़िए। पहले एक हफ्ते में, जो आने वाला हफ्ता है उसमें 10 घंटे पढ़िए। हर एक सब्जेक्ट को डेली रिवाइज करके ख़त्म करिए, डेली रिवाइज करके ख़त्म करिए। और फिर जो बचा हुआ हफ्ता है उस पे आ जाइए सीधा मॉक टेस्ट। फिर ये थ्योरी कुछ नहीं पढ़ना है, लास्ट हफ्ते में कोई थ्योरी नहीं, क्योंकि थ्योरी से कुछ होने वाला नहीं है। अब आपको आना है सीधा मॉक टेस्ट पर। एक दिन में कम से कम 5 मॉक टेस्ट लगाइए, कम से कम 5 मॉक टेस्ट। 5 घंटे तो आपको मॉक टेस्ट ही लगाना है, और उसके बाद 5 घंटे जो है वो आपको जो है वो करना है एनालिसिस, ठीक है। जितना आप एनालिसिस कर पाए उतना करिए, ठीक है। तो मेरी यही सलाह है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में शामिल होने वाले बच्चों के लिए। सबसे पहले 15 दिन बचे हैं, आप लोग सारा थ्योरी को रिवाइज करिए। पर डे एक सब्जेक्ट खत्म करिए। एक दिन में हिस्ट्री, एक दिन में ज्योग्राफी, एक दिन में पॉलिटी, एक दिन में मैथ, एक दिन में रीजनिंग, एक दिन में करंट अफेयर्स। तो सारे सब्जेक्ट, एक दिन में साइंस, एक दिन में फिजिक्स, एक दिन में केमिस्ट्री, एक दिन में बायोलॉजी। मेरे खुद के नोट्स थे, सबके प्रॉपर नोट्स बना के रखता था मैं, प्रॉपर नोट्स। बिना नोट्स के मैं आज तक पढ़ाई ही नहीं किया कभी। तो मेरे प्रॉपर नोट्स थे, मैं पढ़ाई करता था। उसके बाद में लास्ट के जो एक हफ्ता बचता था उसमें मैं 5 से 7 मॉक टेस्ट डेली लगाता था और उनका पूरा एनालिसिस करता था। मैं कम से कम 10 घंटे जरूर पढ़ता था। तो पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी साथियों, बिना पढ़े कभी सिलेक्शन नहीं होता। बिना स्ट्रगल किए ज़िंदगी इतना आसानी से आपको नौकरी नहीं देगी, क्योंकि लाखों बच्चों में आपका कंपटीशन है। तो प्लीज़ मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। और पेपर में आपको क्या करना है, एक और स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ जो क्या करना है आपको पेपर में। सबसे पहले जैसे आपका पेपर ओपन होगा, तो अगर आपको 5 से 7 क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं शुरुआत के, तो पैनिक नहीं होना है। क्योंकि पैनिक होने से क्या होता है, फिर जो है अंदर से जो है बटरफ्लाई सी आती है और ये लगता है कि टाइम भी निकल रहा है, क्वेश्चन भी नहीं हो रहे हैं। तो फिर क्या है, माइंड ऑटोमेटिक ना बंद हो जाता है धीरे धीरे, फिर वो माइंड वर्क नहीं करता है, प्रॉपर काम नहीं करता है। तो आपको क्या है कि रिलैक्स रहना है, ठीक है, ओके हो जाएगा। शुरू के 10 नहीं आ रहे हैं फिर भी सिलेक्शन होगा, आगे सरल क्वेश्चन है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आगे आपको कम से कम 65 से 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप अच्छे से और बिल्कुल सही करके आएंगे। और अगर आपने ग्रुप डी में जो 3 अगस्त से शुरू हो रहा है, अगर आपने 70 क्वेश्चन सही कर दिए बिना नेगेटिव के, तो मैं दावा कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। 70 प्लस क्वेश्चंस आपके सही हों, और क्वेश्चंस का मतलब समझ रहे हैं आप, आपके मार्क्स होने चाहिए 70 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन श्योर है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो और ये मेरा स्ट्रेटेजी आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरे जो है स्ट्रेटेजी से एग्री हैं या नहीं हैं, उस प्रकार से। ठीक है, इस वीडियो को अभी यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।